साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का चल रहा विवाद अब गहराता जा रहा है। हिंदू पक्ष जहां खुले में पढ़ी जाने वाली नमाज का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुसलमान पक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी वक्फ बोर्ड की जगहों वे पुरानी मस्जिदों पर हो रहे कब्जों को खाली करवाए, क्योंकि उन्हें भी खुले में नमाज पढ़ने का शौक नहीं है। मजबूरन कारण वह खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। हमें मौजूदा वक्त में गांधी जैसे महात्मा की जरूरत और हमें ढूंढना होगा गांधी को, जिसने की थी सांझी विरासत की बात। यह कहना है पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब का, जो खुले में नमाज मामले को लेकर बैठक में शिरकत करने राजीव चौक ईदगाह में पहुंचे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद अदीब की माने तो यह शर्मनाक है कि खुदा की इबादत पुलिस की सुरक्षा में कार्रवाई की जा रही है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे। वही इस मामले में नागरिक एकता मंच के मोहम्मद अल्ताफ की माने तो 2 दशकों से 108 जगहों पर खुले में नमाज की जाती रही थी, लेकिन 2018 में खुले में नमाज विवाद के बाद इसे महज 37 चिन्हित स्थानों तक समेत कर दिया गया और अब उसमें से भी 8 स्थानों को जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया, जो कि संवैधानिक अधिकारियों का हनन है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद की माने तो भारत अब वो भारत नहीं रहा। इस देश की आजादी में हमारे पुरखों ने भी खून बहाया, लेकिन अब हमें 20 मिनट की जुम्मे की नमाज तक नहीं पढ़ने दी जा रही है। हम दुनिया को बताएंगे, हम जमाते उलेमाओं और जमाते इस्लामियत को एक मंच पर ला कानूनी तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं नागरिक एकता मंच के मोहम्मद अल्ताफ ने जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त समिति पर भी सवाल खड़े कर आरोप लगाए कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर आरएसएस विचारधारा से जुड़े मुस्लिम नुमाइंदों को इस संयुक्त समिति का हिस्सा बनाया। हमें कल हुई बैठक में बोलने तक नहीं दिया गया। वहीं इस मामले में जमाते हिंद उलेमा मुफ्ती सलीम काजमी की माने तो आज हुई बैठक में 21 लोगों के नाम शामिल कर यह तय किया गया कि जिला प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम न केवल अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि सरकार से बातचीत भी करेंगे। मुसलमानों को बेवजह परेशान करना अब बंद किया जाए। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा खुले में नमाज अदा करने की 8 चिन्हित जगहों को रद्द करने के बाद मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कासमी, सदर जमियत उलमा गुरुग्राम। सर, क्या कहेंगे कि खुले में नमाज का मुद्दा जो है वो काफ़ी अहम होता जा रहा है गुरुग्राम के अंदर। कितनी मस्जिदें आप लोगों के पास हैं कि आपको खुले में नमाज पढ़नी पड़ रही? देखिए, इस शहर के अंदर जो मस्जिदें हैं उनकी तादाद ऐसी है जैसे आटे में नमक। 5 लाख से ज़्यादा की आबादी है और पूरे शहर के अंदर से 13 मस्जिदें हैं और कई मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर हम 4-4 मरतबा जुम्मे की नमाज़ करते हैं और एक मस्जिद में 5 मरतबा जुम्मे की नमाज़ करते हैं। और उसके बावजूद भी जब पूर्ति नहीं होती तो मजबूरी की हालत में, बहालत खुशी नहीं, मजबूरी की हालत में ये खुले जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाती है। और जो जगहों की जो नौइयत है, शक्ल है, वो आप खुद देख सकते हैं। गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, सर्दी भी होती है। बहुत दुश्वारी और परेशानी का सामना करते हुए नमाज़ पढ़नी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कि हमें शौक़ है खुले में नमाज़ पढ़ने का, मस्जिदें ना होने की वजह से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुफ्ती साहब, लेकिन वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीन है जिस पर कि मस्जिदें बनाई जा सकती हैं, तो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर पहल कर रहा है? क्यों टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? देखें, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं और 1800 कुछ एकड़ ज़मीन तो सिर्फ गुड़गांव शहर के अंदर है वक्फ बोर्ड की। अब उसमें से हम खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी है कब्रिस्तान और मस्जिद की शक्ल में। अब उसके अलावा जो ज़मीनें हैं वो कहाँ हैं? सारी कब्ज़ा की हुई हैं। हम अभी कल की मीटिंग में जमाल जो हैं स्टेट ऑफिसर, वो भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनको खाली कराना आसान नहीं है। तो खाली कराना आसान नहीं है, स्टेट ऑफिसर जब ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है तो हम खुद समझ सकते हैं क्या है। तो जब कहीं पर हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, और 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था जिसमें डिवीज़नल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज़ करते हैं इसको ख़त्म करके ऐसी जगह पे नमाज़ करिए जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाज़ार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज़ पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे।
तो ये ज़बरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली, माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। उनको नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको माहौल साजगार क्यों है, ये भाईचारे के साथ क्यों रह रहे हैं, इससे दिक्कत है। अच्छा, आज की बैठक हमारी तो बातचीत ही नहीं शुरू हुई, क्योंकि अभी तो हम कमेटी यहाँ बना रहे हैं, यहाँ रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं यहाँ पर, तो बात तो अब शुरू होगी। और प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर तादाद में आए हैं और सब ने कहा है कि वो 2 लोग बिल्कुल यहाँ का नुमाइंदगी नहीं करते, तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। तो आगे हमारी जो 37 जगह जो हमें दी गई थी 2018 में, वो अग्री की गई थी और उन्होंने कहा था कि आप अभी तो इन 37 जगहों पे पढ़ लें, हमने बिल्कुल आपका 108 जगहों से कम किया है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो जगह बढ़ाई जाएंगी और मस्जिदों के लिए आपको ज़मीनों के लिए आप अप्लाई कीजिए, आप दरख्वास्त डालिए और हम आपको ज़मीन देने पे गौर फरमाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ज़मीन ना दी गई है हमें कि हम मस्जिद बना सकें इस जुम्मे और पर क्या सुकून से कुछ पढ़ रवैया सकें। रहेगा? 37 जगहों पर, चिन्हित जगहों पर हिंदू संघर्ष समिति ने कहा है कि किसी भी सूरत में नमाज नहीं होने। वो टकराव की स्थिति चाहते हैं और मैंने अपनी सारे मुसलमान भाइयों को अपील की है कि किसी भी स्थिति में हम नहीं चाहेंगे कि भाईचारा ख़राब हो। ये लोग सिर्फ भाईचारा ख़राब करना चाहते हैं, मुसलमान और हिंदू और सिख सारे समुदाय के लोग में। हमने अपील की है अपने सारे मुसलमान भाइयों को, कोई भी स्थिति में टकराव ना हो। अगर वो लोग वहाँ पर हुड़दंग मचाने आते हैं, आप लोग पीछे हट जाएं, नमाज़ें कहीं दूर पढ़ लें। इस जुमे के लिए हमने ऐलान कर दिया है कि हम इस मुहिम को अब लीगल बैटल के थ्रू लड़ेंगे और प्रशासन के ऊपर और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हक हमारे मारे जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। गांधी की ज़रूरत, हम गांधी की तो तलाश कर रहे हैं, कोई गांधी मिल ही नहीं रहा। जो गांधी मिल रहे हैं, जो गांधी की सोच वाले लोग हैं, वो तो किताबों से गायब हो गए। अब 75 साल आज जश्न मनाया जा रहा है, नेहरू गायब हैं उसमें से, मौलाना आज़ाद गायब हैं, और कौन है वो तो आप देख लिया कौन। तो ये तो एक नया हिंदुस्तान बना है, इस नए हिंदुस्तान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने जिस ख्वाब को देखा था, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमारा आइडियल नेहरू है। हमें सज़ा क्यों इस बात की दे रहे हैं कि हमने जिन्ना को ठुकराया? हमें सज़ा इस बात की क्यों दे रहे हैं कि हमने गांधी को अपनाया? हमें सज़ा क्यों दे रहे हैं कि हमने लियाकत अली खां को प्राइम मिनिस्टर नहीं माना, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर माना? इतनी सब सज़ा हमें देंगे कि हमें नमाज़ें नहीं पढ़ने देंगे? इसीलिए मैं आज समझता हूँ कि बहुत समझदारी की बात हम सारे लोगों ने की है। मैं तो खुद हैरतज़दा हूँ कि ये सच्चे दीन की बात करी है उन्होंने कि हम चींटी तक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते।